नमस्कार। एनएचआई ने नाक कटा दी। जी हाँ, नाक कटा दी। बहुत अच्छे-अच्छे काम भी किए हैं देश में एनएचआई ने। लेकिन इस बार जो किया कौतुक, उसने नाक कटा दी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बना। बताया गया ये अमेरिका जैसा मॉडल है। हिंदुस्तान वाला मॉडल नहीं, अमेरिका का मॉडल लाए हैं अब की। देश के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे में बन के रूप में वो बना। उत्तर प्रदेश में तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक्सप्रेसवे में इतना पैसा लगता है, लेकिन बना। बड़ी धूम से बना, बड़े धाम से बना, उसकी जय जयकार हुई। जब उसका उद्घाटन हुआ, नितिन गडकरी साहब उद्घाटन करने गए, राजनाथ सिंह साथ थे, और उत्तर प्रदेश में चूंकि उद्घाटन होना था, इस नाते मुख्यमंत्री भी वहां थे। तो नितिन गडकरी ने कहा था कि अमेरिका भी फेल है इस एक्सप्रेसवे के आगे, ऐसा बना दिया है। लेकिन जैसे ही फीता काटा गया, उसके बाद से वाहन चलना शुरू हुए, तो दैनिक आधार पर एक्सप्रेसवे की सड़क धंसने लगी, ढहने लगी, कहीं यहां की, कहीं वहां की, कहीं यहाँ। दर्जन भर से ज्यादा स्थानों पर सड़क धंस गई। 1.5 मीटर के गड्ढे हो गए। विद्रूप हो गया पूरा एक्सप्रेसवे। फिर उसकी पैचिंग कराना शुरू किया एनएचआई के अधिकारियों ने खड़े होकर। और पैचिंग का मतलब ये कि ताकि जो कॉस्मेटिक सर्जरी हो जाए, अंदर से पुल क्या है, एक्सप्रेसवे कैसा रहेगा, मजबूत या कच्चा, वो छोड़ो, ऊपर से फिर टीम टाम कर दो पाउडर शाउडर लगा के। वो इसी स्थिति हो ना कि भाई पाउडर लगा दो लड़के के तो सुंदर लगेगा। बड़े बड़े पंखे लगाकर एक्सप्रेसवे पर मिट्टी को सुखाने का काम किया गया, ताकि उस पर कोलतार डामर डाल के फिर फोटो खींच के कह दो कि सब ठीक, ऑल इज वेल। लेकिन ऐसे होता नहीं, ऐसे चलता नहीं। जिस कंपनी को ठेका दिया गया, पीएनसी इंफ्राटेक, संभवतः यही नाम है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं आगरा के। उनके उनकी पारिवारिक कंपनी है, उनको ठेका दिया गया। उस कंपनी ने भी नाश कर दिया। एनएचआई और उस कंपनी ने, दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा को धूल धूसरित कर दिया है। जी हाँ, बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा को धूल धूसरित कर दिया है दोनों ने मिलकर, एनएचआई ने और इस निजी कंपनी ने। अब उत्तर प्रदेश को आप देखें तो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज का जो जाल फैला, उसने पूरे देश को चमत्कृत किया है। इतना बड़ा विशाल गंगा एक्सप्रेसवे बना है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, और जाने कितने एक्सप्रेसवे बने। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश में, और सब एक से बढ़कर एक मिसाल के तौर पर बने। गंगा एक्सप्रेसवे इतने देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, और निर्धारित समय सीमा से पहले बनकर तैयार हुआ, क्योंकि उसमें एनएचआई शामिल नहीं थी। वो उत्तर प्रदेश सरकार का उद्यम था, उत्तर प्रदेश का अपना सामर्थ्य था। गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, और तमाम एक्सप्रेसवे बने। जेवर एयरपोर्ट ले लीजिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार के सामर्थ्य का प्रकटीकरण है, जेवर एयरपोर्ट। लेकिन जहां ये गडकरी साहब के मंत्रालय का एनएचआई इस शामिल हुआ और कहा कि जी हम तो ऐसा एक्सप्रेसवे बना देंगे लखनऊ और कानपुर के बीच में कि अमेरिका वाले भी देखकर आंसू बहाएंगे कि हमारे यहाँ इतना सुंदर क्यों नहीं बना।
उन्होंने लुटिया डुबो दी। कुछ छोटे अधिकारी दंडित किए जा रहे हैं। ये जो कंपनी है इसको भी नॉन परफॉर्मर की श्रेणी में डाला जा रहा है। नॉन परफॉर्मर क्या होता है? इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करके इसके ओनर्स को जेल क्यों नहीं भेजा गया? ये नॉन परफॉर्मर की कैटेगरी क्या होती है? जेल क्यों नहीं भेजा? गिरफ्तार करो, जेल भेजो। एनएचआई मुकदमा लिखा है इनके खिलाफ। एनएचआई के सबसे बड़े अधिकारी को क्यों नहीं तलब किया जाए? क्या प्रोजेक्ट मैनेजर के स्तर के लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे? आप तो एक मास्टरपीस बनाने निकले थे ना, ये तो कटपीस हो गया। मास्टरपीस की जगह 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 से टूट रहा है, जगह जगह से धस रहा है। और आप गिट्टी और मिट्टी डालकर उसमें काला कोलतार डालकर उसको बराबर करके फोटो खिंचा रहे हैं। तमाशा हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता हतप्रभ है। उसको लग रहा है कि हमारे राज्य में इतना देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन गया, कोई हाय तौबा नहीं हुई। गंगा एक्सप्रेसवे पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाला, यहां जरा सा एक्सप्रेसवे, जरा सा चिन्ना सा, उसमें ये ऐसी परिस्थिति बन गई, ऐसी लूटमार हुई कि जगह जगह धसता जा रहा है। ये भ्रष्टाचार का धसाव है। और क्या है? आप किसी से बात कर लीजिए, वो कहेंगे भ्रष्टाचार का धसाव है। ये मिट्टी का कटाव नहीं है, भ्रष्टाचार का धसाव है। इसीलिए मैंने कहा नाक कटा दी। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की जो एजेंसियां एक्सप्रेसवे बनाती हैं, वो इससे 100 गुना बेहतर एक्सप्रेसवे बनाकर दिखा चुकी है। बड़ा नाम सुनते थे एनएचआई का हम। ये गुणवत्ता है। और ये कंपनी क्यों चुनी गई? अगर इस कंपनी को के पास विशेषज्ञता नहीं है, इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पवित्र नहीं है, अच्छा नहीं है, ये कंपनी उछल कूद में संलिप्त कंपनी है, तो इसको क्यों चुना गया? एनएचआई ने इसको काम क्यों दिया? किसके कहने पर दिया? इसके पीछे कुछ और तत्व काम कर रहे थे क्या? सोचिए। ये राज्य सरकार की एजेंसी ने बनाया होता तो क्या कोहराम मचा होता? ये एनएचआई का बच्चा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे। क्या उम्मीदें लगाई थी लखनऊ और कानपुर के लोगों ने, और क्या उनको सपने बेचे गए थे? और मैं तो कहूंगा कि नितिन गडकरी जी को भी इस पर चिंतन करना चाहिए। केवल बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषणों से परिस्थितियां नहीं बदलती, चीजें नहीं बदलती। एथेनॉल के चक्कर में ना फंसो गडकरी जी। इधर देखो आके ये क्या हो रहा है। एनएचआई आपके अधीन है ना? अगर आपके अधीन है तो कुछ दिखाई दे, वहां कुछ सुधार दिखाई दे, और आपके अधीन नहीं है तो फिर वही बताओ भाई जनता को। अगर आपका नियंत्रण है तो नियंत्रण दिखना चाहिए, और नियंत्रण नहीं है तो कम से कम फिर जनता को तस्वीर साफ पता लगे। लेकिन आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है 6-8 महीने के भीतर। सामान्य जनता इतना फर्क नहीं जानती ना कि राज्य सरकार ने बनाया है या एनएचआई ने बनाया है, केंद्र ने। वो तो मानती है उसको, जो सरकार दिखती है सामने मानती, उसी ने बनाया। ये गफलत ठीक नहीं है। चुनाव के समय ऐसे दुस्साहस राजनीतिक तौर पर भारी पड़ते ही, जान लीजिए। और गडकरी जी तो पुराने नेता हैं, उनको ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, और वहां की राजधानी और वहां की औद्योगिक राजधानी को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे बना रहे हैं आप। उसमें जरा सी भी गफलत होगी तो उसका नुकसान वोट में भी हो सकता है उत्तर प्रदेश की भाजपा को। इसमें उत्तर प्रदेश का कोई
लेना देना नहीं, लेकिन नुकसान, राजनीतिक नुकसान उत्तर प्रदेश में भाजपा को उठाना पड़ सकता है, जान लीजिए। और सच्ची बात यह है, जनता ये चाहती है कि इस बड़े प्रोजेक्ट में, इतने बेतहाशा महंगे प्रोजेक्ट में, ऐसी दुर्गति जिन भी लोगों के कारण हुई है, बड़े लोगों के कारण, बाबू चपरासी नहीं, वो दंडित होने चाहिए, वो जेल जाने चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए।